Morning student. um, Yesterday I teach you the first chapter, and tomorrow I am going to teach second chapter, genetics. In this series of the rapid revision, you know that the genetics also I told about genetics. The genetics is the father of the genetics is the Gregor John Mendel. That is G.J. Mendel, Gregor John Mendel, father of genetics considered as. And what is genetics? Genetics in the branch you will study the about the genetic materials. How can the character express from one generation to another generation? Okay, that is genetics. Genetics is a large branch and it is very applicable for human life and other in field. Okay. तो जैसे जानते हैं जेनेटिक्स इसको पहले ग्रेकर जॉन मेंडल ने इन्होंने किया था। किस पे किया था? मटर के पौधे पर इन्होंने किया था। और एग्जाम पूछते हैं जैसे मटर का क्या है वैज्ञानिक नाम, क्या है साइंटिफिक नेम? पाइसम सटाइवम। ठीक है, पेपिलोनियसी फैमिली से बिलोंग करती है पाइसम सटाइवम। इन्होंने मटर पौधे को इसलिए इस्तेमाल किया कि मटर का जो बहुत जल्दी है मतलब उसका ब्रीड हो जाता है और साल भर में मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर उसको मिलते हैं उसको। ठीक है, इसलिए जो है उन्होंने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया। जैसे कि देखिए कोई भी बॉडी है, पहले क्या होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ कुछ सेल से, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर से क्रोमेटिन जैसे जीव भी रखते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन। अब यही क्रोमेटिन जब इस तरीके से अलग हो जाते हैं तो क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक, अब इसी क्रोमोसोम को जब आइसोलेट करेंगे, जैसे देख रहे हैं आप लेडर लाइक स्ट्रक्चर, जो सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी देखिए एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे लगा रहता है लेकिन मिलता नहीं है ना। इस पर क्या होता है? डीएनए। इसी डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसी पे जेनेटिक मटेरियल जो है उपस्थित रहते हैं। ठीक, और वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो हमारी जो है अनुवांशिक गुणों का जो है ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरण करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक, इसी तरीके से माँ बाप के जैसा बच्चा दिखाई देता है। लोग कहते हैं बच्चे का नाक उसमें बुआ गया है, मुंह उसके जो है उसकी माप गया है, टूटी उसके नाना पे गया है, ऐसा। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जेनेटिकल कैरेक्टर है, सब जो है जीन्स उसके जो है उसके लिए हर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो बच्चा जो होता है जो ऑफ स्प्रिंग उसके अंदर उस कैरेक्टर को जो है जो ले जाता है जनरेशन। ठीक है, अब देखिए अब 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। एक्स एक्स मेल होता है, एक्स वाई फीमेल होता है, और 22 पेयर जो होता है ऑटोसोम्स होता है। मतलब ये ऑटोसोम मतलब ये इक्वल होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो 23 पेयर होता है वही जो है डिफरेंट होता है, वह किसमें होता है? मेल में उपस्थित होता है। यही लड़के या लड़की होने पर डिपेंड करता है। लड़के के रिस्पॉन्सिबल जो होता है मेल ही होता है इस तरीके से। ठीक है, मदर सेल होता है, ये मदर सेल क्या होता है? 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक, डॉटर सेल क्यों कहते हैं? मत पूछना कि डॉटर क्यों सेल क्यों कहते हैं, क्यों नहीं सन सेल कहते हैं। ये ऐसा मतलब कि एक वैज्ञानिकों ने दिया नाम। ठीक है, अब देखिए सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर ही यही डिवाइडिंग सेल होता है, डिवाइड करता है सेल्स को, जो कि सेल को डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, चाहे जो मेयाटिस और माइटोसिस डिवीजन बताया था, मेयाटिक माइटोसिस उसमें हेल्प करते हैं। ठीक, तो मेंडल ने क्या थे? 3 लॉ दिए थे। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखिए क्या होता है, इसमें यूनिट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पार्ट टुगेदर, मतलब एक पेयर में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक दूसरे से बाइंड कर देते हैं। एंड वन इज द एक्सप्रेस इन एंड वाइल अदर इज द सप्रेस। मतलब मान लीजिए कि टाल है, स्मॉल प्लांट है, तो टाल प्लांट क्या होता है? वह डोमिनेंट हो गया, और स्मॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट जो है रिसेसिव हो गया। इसलिए उस वजह से कि रेड है, रेड जो होता है जो होता है डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव हो गया। इस तरीके से वह दूसरी जनरेशन करेक्टर में आते हैं। अल्लाह इन डोमिन सेग्रीगेशन, the member of a pair of characters separate during the फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मतलब जो उसके करेक्टर मेंबर ऑफ पेयर करते हैं जब उसका जो है फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, गैमेट जब फॉर्मेशन होता है। गैमेट क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम, तो उस दौरान ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन दिस केस 2 pairs of contrasting character distributing the one member of one pair into the gamete,
एट वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट ऑफ द अदर पेयर। इस तरीके से तीनों लाइनों दिया। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट ला, इसी पे पूरी जो है बेस है, पूरा जो है बेस है वो जो है आपका थ्योरी पूरी। ठीक, मटर पौधे पर उन्होंने किया था। अब एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन में अंडर ला का इस तरीके जब से आया तो बहुत सारे नए नए हम जो है उसको बनाने लगे, ब्रेड बनाने लगे, और सब भी जो है नई नई फसलें आ गई जितनी जो है, और भी जेनेटिक इंजीनियरिंग उसी पे बेस है सब। ठीक, इस तरीके से इसका एप्लीकेशन है। और बहुत सारी जेनेटिक्स में यूज़ करके हम जो है कैंसर की बहुत सारी दवाएँ बनाते हैं, जो जो जीन ऐसे होते हैं जो बीमारियों को रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको आइसोलेट करके निकाल लेते हैं। ठीक, फिर वो दूसरे जनरेशन वो करते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, और उसको यह जो है एक तरीके से जेनेटिक्स जो बहुत बड़ी क्रांति है ह्यूमन जो है डेवलपमेंट में उनके जो है सब में। ठीक, जितनी आजकल नई नई वैरायटियाँ आप देख रहे हैं, नए नए जो चीज़ें देख रहे हैं वो क्या होता है उसी के द्वारा। एक होता है पिडिग्री चार्ट। पिडिग्री चार्ट होता है कि इसमें जो जैसे कि हमारे 3-4 पीढ़ी में हमारे दादा में, उसके परदादा में, पिताजी में और सब में जो बीमारियों का लक्षण होता है, किसी कैरेक्टर जो होता है बीमारी किस लक्षण कारण होता है, कितनी कैरेक्टर कितनी पीढ़ी से वो बीमारी आ रही है, उस बीमारी को जो है पिडिग्री चार्ट के द्वारा शो करते हैं। जैसे यहाँ नहीं, अमेरिका इंग्लैंड में जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे किसी का भी जो होता है पूरा जीनोमिक करेक्टर होता है। ठीक, किसी शादी होती है तो पूरी उसका जीनोमिक उसका निकालते हैं, कुंडली निकालते हैं, कोई इसको भाई कोई बीमारी ऐसी नहीं और भी कई जनरेशन ना हो या आगे आने वाले हों, उसी को पिडिग्री चार्ट बोलते हैं। ये बहुत यूजफुल है। आदमी के जीनोमिक करेक्टर उसके पूरा इतिहास बता देगा कि इनके 4-5 पीढ़ी में कौन कौन बीमारियाँ थी और किस कारण से थी, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे में, उसको पिडिग्री चार्ट बोलते हैं। ठीक, अब जीन में देखिए एक स्पेसिफिक डीएनए का फ्रेगमेंट टुकड़ा होता है, जैसे स्पेसिफिक डीएनए का वो फ्रेगमेंट है। ठीक, इसमें दो चीज़ होते हैं, मोनोहाइब्रिड का अर्थ है और डाईहाइब्रिड का अर्थ है। ठीक, जैसे मोनोहाइब्रिड का अर्थ क्या कर रहा है, जैसे इसके दो चीज़ें ना, पेरेंट ऑफ गैमेट, ये दोनों टाल प्लांट हैं, इसमें स्मॉल प्लांट है। जब दोनों में से टाल प्लांट में से कैपिटल टी आ गया और स्मॉल बार प्लांट से स्मॉल टी आ गया, दोनों में क्या क्रॉस हो गया तो टीटी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी रेट आ गया F1 जनरेशन में। अब टीटी और टीटी को जो सेल्फिंग आपस में सेल्फिंग करा दिए ना, तो ये टी आ गया इसमें स्मॉल टी, इसमें लग गया स्मॉल टी। अब इसमें F1 जनरेशन में क्या पाए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरीके से क्या देखते हैं कि हम 3:1 के रेशियो में हम पाते हैं। ठीक, ये जनरेशन में। ठीक, गैमेट जो बनता है इस तरीके से मोनोहाइब्रिड का होता है। और डाई हाइब्रिड का इसी को जो है F2 जनरेशन में लेते हैं और उनका जो प्लांट का येलो कैरेक्टर, विलिंग कैरेक्टर, विंकल कैरेक्टर ये सब लेते हैं, आपस कराते हैं तो 9:3:3:1 के में फॉर्म में आता है। ठीक, इसको पाई चार्ट भी करते हैं। ठीक, और इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन। और एक आता है जैसे एग्जाम में अक्सर पूछता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन द जेनेटिक क्रोमोसोम, मतलब कोई सडन उनके जेनेटिक मतलब करेक्टर में एक सडन चेंज हो जाए, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं गरीब हैं, उनके माता पिता अच्छे नहीं होते, लड़के बहुत इंटेलिजेंट निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं इंटेलिजेंट, क्योंकि उनमें म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है जिसकी वजह से वो बच्चे इंटेलिजेंट निकल जाते हैं। और इसका दोनों चीज़ है, बेनिफिशियल भी है यूजफिशियल, दोनों एस्पेक्ट है। इस प्रकार से जो ये जितनी इंपॉर्टेंट, मैं रैपिड डिवीजन बहुत कम समय में आपको हमारे हिसाब से 8 मिनट या 10 मिनट मेरा वीडियो है उसके अंदर मैं करा दिए। ठीक है, ये आपके लिए जो परीक्षा जो होने वाला है आपका 13 मार्च को, वह उसके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक, तो और देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप देखिए कि मेरा मोबाइल नंबर है 9451142002 और मेरे चैनल को आप अच्छा रहे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे भी और हम जो है लोगों को कर सकते हैं। ठीक, संजय श्रीवास्तव का नाम मेरा चैनल है और आप लोग के लिए 61 सब्सक्राइबर हो गए और भी बढ़ाइए इसको। जैसे मेरा ऑनलाइन में कुछ इशू हो रहा है वो हो जाएगा तो आपको टाइम बता देंगे, उसी टाइम पे डेफिनेट मेरा क्लास चलेगा। ठीक है, तो थैंक्स, गुड नाइट।